तमाम कामयाब लोगों को मेरा सलाम, क्योंकि एक ना एक दिन हम सब ने ही कामयाब होना है। स्क्रीन पर जो वीडियो आपको नज़र आ रही है, ये ब्रूस ली का पहला इंटरव्यू था। इस टाइम ब्रूस ली फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में भी वो कितने कॉन्फिडेंट और क्रिस्मेटिक लग रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो मार्शल आर्ट्स के जीनियस थे, बल्कि इसलिए कि जो थ्योरी उन्होंने पढ़ी थी उसे अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली मार्शल आर्ट्स के ज़रिए उतारा था। पहली चीज़ जो ब्रूस ली की किताब से सीखने को मिलती है वो है नॉलेज वर्सेस विजडम। ब्रूस ली के पढ़ने के बाद, ब्रूस ली को जानने के बाद पता चलता है कि ब्रूस ली नॉलेज में नहीं बल्कि विजडम में यकीन रखते थे। ये बड़ा मशहूर कोट तो आपने सुना ही होगा, नॉलेज इज़ नोइंग, विजडम इज़ डूइंग। ब्रूस ली जो अक्सर फिल्मों के डायलॉग लिखा करते थे, एंटर द ड्रैगन में कहते हैं कि ये ऐसा ही है जैसे उंगली चांद की तरफ इशारा कर रही हो। अगर उंगली पर ध्यान देते रहे तो चांद की खूबसूरती नहीं देख पाओगे। ब्रूस ली अपने स्टूडेंट्स को कभी भी सिखाना नहीं चाहते थे, बल्कि वो उन्हें करके दिखाना चाहते थे ताकि वो लोग भी करें, अपने एक्सपीरियंस से खुद सीखें। ब्रूस ली एक और जगह स्ट्राइकिंग थॉट्स में लिखते हैं कि लाइफ इटसेल्फ इज़ अ टीचर। अगर आप सीखने को तैयार हो तो ये ज़िंदगी आपको सच में सिखाने को तैयार है। अगली चीज़ जो ब्रूस ली से हमें उम्मीद थी, ब्रूस ली कहते हैं कि सिंप्लीफाई। वो एक जगह लिखते हैं कि इट इज़ नॉट डेली इंक्रीज बट डेली डिक्रीज, टेक अवे द अनएसेंशियल। ब्रूस ली यहाँ समझाना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें बढ़ाने की नहीं बल्कि कम करने के लायक हैं। वो कहते हैं कि सिंप्लिसिटी इज़ द की ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ब्रूस ली यहाँ समझाना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे काम हैं जो ज़रूरी नहीं। अगर हमें अपनी सोर्स पर पहुँचना है तो हमें अपनी वेस्टेज को हटाना होगा। सोर्स से यहाँ मुराद एबिलिटी है, यानी किसी भी चीज़ की आला काबिलियत, यानी ऐसी काबिलियत जो किसी और के पास ना हो। ब्रूस ली कहते हैं कि जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी से वेस्टेज को हटाते जाएंगे, आप अपनी सोर्स को छूते जाएंगे और अपने काम में माहिर होते जाएंगे। जिसे माइकल एंजेलियो ने कहा था कि मैं पत्थर की मूर्ति को कुछ नहीं बनाता, बल्कि मैं पत्थर से बेकार की चीज़ें हटाता जाता हूँ और मूर्ति अपने आप बनकर तैयार हो जाती है। एक और जगह ब्रूस ली बड़े ही काम की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जैसे डिस्ट्रैक्शन लो से लो होता जाएगा, आपकी ज़िंदगी में पर्पज़ और मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। दोबारा दोहराता हूँ, जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में लो होता जाएगा, आपकी ज़िंदगी में पर्पज़ और मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। इसलिए इस टाइम मोटिवेशन ढूंढने से बेहतर ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में आज के दिन 50% डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कर दें और देखें कि ज़िंदगी में पर्पज़ और मोटिवेशन कैसे बढ़ते हैं। अगली चीज़ जो ब्रूस ली की किताब से सीखने को मिलती है वो है डेवलप योर सेल्फ। वो डायरेक्टर जिन्होंने ब्रूस ली के साथ पहली 2 फिल्में की, वो एक जगह अपने इंटरव्यू में बताते हैं, सेट पर जब ब्रूस ली मौजूद होते तब तमाम के तमाम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एक्टर्स ब्रूस ली के इर्द गिर्द होना चाहते थे, क्योंकि ब्रूस ली के इर्द गिर्द का ऑरा इतना मजबूत था और वो इतने क्रिस्मेटिक थे कि तमाम के तमाम लोग उनके पास होकर एक अच्छी एनर्जी महसूस करते। इस पर ब्रूस ली कहते हैं कि बी योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर सेल्फ। ब्रूस ली कहते हैं कि हर इंसान की इंडिविजुअलिटी यूनिक है। अगर हम किसी और की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो अपनी यूनिक पर्सनैलिटी को खो बैठेंगे और हमारे काम में कभी भी ओरिजिनलिटी नहीं आएगी। ब्रूस ली कहते हैं कि अगर हमारा फोकस माइंड डेवलपमेंट के ऊपर है तब हमें अपनी एनर्जी लॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी हैव ग्रेट वर्क अहेड ऑफ अस एंड इट नीड्स डिवोशन एंड मच मच एनर्जी। ब्रूस ली कहते हैं कि हमें बहुत सा काम करना है, बहुत सा काम करना है जो कि अजीम काम है। उसके लिए हमें बहुत सी एनर्जी चाहिए और बहुत सी डिवोशन। इसलिए हमें अपनी एनर्जी को किसी भी और काम में नहीं लगाना चाहिए, ना किसी डिस्ट्रैक्शन के ज़रिए से ज़ाया करना चाहिए। अगली चीज़ जो ब्रूस ली से उम्मीद की जा सकती थी, डील विद फेलियर। ब्रूस ली एक जगह स्ट्राइकिंग थॉट्स में लिखते हैं कि फेलियर इज इनसेपरेबल टू द पाथ ऑफ सक्सेस। डोंट फियर फेलियर, नॉट फेलियर बट लो एम इज़ द क्राइम। ब्रूस ली समझाना चाहते हैं कि सक्सेस पर जो रास्ता जाता है उसके चौराहे में फेलियर तो आपसे गले मिलने आएगा ही। आपको क्या करना है कि डोंट फियर फेलियर, नॉट फेलियर बट लो एम इज़ द क्राइम। वो कहते हैं कि फेलियर से मत डरो, फेल होना नहीं बल्कि छोटे छोटे गोल्स बनाना जुर्म है। बड़े गोल्स बनाकर अगर फेल भी हुए तब भी बहुत शान की बात है। आखिरी चीज़ जो ब्रूस ली की किताब से सीखने को मिली वो थी डोंट टॉक जस्ट डू। आप नोट करें तो ब्रूस ली की 2 किताबें बहुत फेमस हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन ब्रूस ली की फाइटिंग स्टाइल्स पर 8 किताबें छपी हैं जिसका तमाम लुब्बे लुबाब ये है जो ब्रूस ली एक जगह लिखते हैं, नोइंग इज़ नॉट इनफ वी मस्ट अप्लाई, विलिंग इज़ नॉट इनफ वी मस्ट डू। ब्रूस ली कहते हैं सिर्फ जानना सब कुछ नहीं है बल्कि करना सब कुछ है। अगर आप बहुत सा जानते हैं और कुछ नहीं करते तो सब का सब बेकार जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा जानते हैं और उसे बार बार करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ब्रूस ली ने आज तक जो भी नॉलेज सीखी सिर्फ उसे नॉलेज तक नहीं रखा बल्कि उससे एक्सपीरियंस किया और उससे अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाया, और यही वो हमें अपनी किताब स्ट्राइकिंग थॉट्स से समझाना चाहते हैं।
क्योंकि ये थॉट्स उनके वो थॉट्स हैं जो हमारे माइंड पर बार बार स्ट्राइक करते हैं। दोस्तों मैं कहता हूँ इस वीडियो को सेव कर लें और बार बार देखें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका जहन या आपके थॉट्स तो बदले होंगे। फिर मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।